तो हाँ भाई, आज हम करने वाला है इंग्लिश पोएम नंबर 1 का फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट, जिस माय मदर एट 66 चैप्टर का नेम है, कमला दास ने लिखी है। तो मैंने बहुत मेहनत से इतना लिखा है, चैप्टर को समझा है, तभी जाकर लिखा है। लेकिन भैया मैं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नीट के लिए पढ़ रहा हूँ। नीट के लिए जब 12th का आएगा तो मैं बोर्ड में पढ़ूंगा भैया, क्योंकि 11 12th वही बोर्ड में जो आता है वही नीट में आता है। लेकिन इंग्लिश में भैया नीट नहीं आता। बट एक बच्चे ने भैया कमेंट किया था, इसलिए मैंने उस भैया इसलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसको वो चैप्टर में डाउट था। उसने पूछा इंग्लिश में आपको आता है क्या? हाँ, इंग्लिश पढ़ाते हो भैया, मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ आपको, लेकिन भैया मैं अपने चैनल इसलिए तो खोली है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ, अच्छी सी परवरिश भैया अपने करके आपको अच्छे से सारा कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स में पढ़ा सकूँ। तो इसलिए मैं आया हूँ भैया। तो कोई बात नहीं भैया, हम ये लाइन में पढ़ते जाएंगे। मैंने अपने हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश लेटर्स है, ठीक है, लेकिन अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि एनिमेशन वाले वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता, बट आपको तो समझ नहीं है तो फिर क्या ही जाता है, ठीक है। तो चलो, मुझे याद है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रहे थे। मेरे साथ मेरी मम्मी थी। जब मैंने मम्मी को देखा तो मेरी मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला फेड हो गया था। उनके फेस पे कोई स्पार्क नहीं था, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी हो। तो भैया यहाँ पे जो कमला दास है वो सेंसिटिव बातों पर पोएम्स लिखती है। इसमें बहुत सारी पोएम्स पहले भी लिखी हुई है, वो मलयालम पे रहती है, और उसने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी है। माधवी कुटी करके भी एक है, वो बता दूं पहले। बाद में भैया वो ये स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग पोएम लिखी है, जो कमला दास ने लिखी है। ये उनके एज्ड मदर, मतलब कि ओल्ड मदर, मतलब उनके लिए लिखी है उन्होंने। तो या एक दिन, मतलब कि वो मंडे जब मॉर्निंग पे वो घर पे वापस आ रहे थे कोचिंग से, तो भैया हर मदर हैड कम विथ हर टू ड्रॉप टू हर एयरपोर्ट। उसकी मम्मी उसको एयरपोर्ट पर कोचिंग वहाँ पर रखने ड्रॉप करने आए थे। तब उसने कार पे बैठे बैठे उसने, मतलब लड़की ने देखा था कि भैया जो नोटिस किया था कि उसकी मदर बहुत डॉज्ड ऑफ हो गई है। डॉज्ड ऑफ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। डॉज्ड ऑफ कहाँ लिखूंगी, मैंने जगह नहीं रखी, मैंने जगह ही नहीं रखी, लेकिन लिख लेता हूँ मैं इधर ही कहीं। लेकिन ब्लैक लिखूंगा तब समझ आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, किधर कलर वाला है ना, हम कलर बदल देते हैं आपके लिए, ग्रीन, ठीक है। डोज्ड डी है, ठीक है, ऑफ इनसाइड आप, मतलब कि आप खोल के बैठना, ठीक है, ठीक है। चलिए, डोज्ड ऑफ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? बताना मुझे कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर डोज्ड ऑफ था। तो भैया उसकी मम्मी तो उसकी मम्मी का मुंह भी खुला हुआ था, और बिकॉज क्योंकि उसकी मम्मी की एज ज़्यादा हो गई थी रफी, और हर फेस लुक स्मोकी इन कलर लाइक ऐश। मैंने ये आपको समझने के लिए मैंने आपको लिखा है, कि मैं इसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हो। ये भी उसके ही रिलेवेंट का है, बहुत ईजी और कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखा है, सिंपल वे में मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। 2 फोटोज जो कि आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आप खींच लो, पहले मेरे को खींचना होता, खींच लो पहले। चलिए खींच लिया, ओके। पहले आप खींच लीजिए ताकि मैं अगर आपको बाद में भूल जाता हूँ खींचने को, बोलने के लिए मैं। तो ये लो पहले, ये दूसरा, ये खींच लो दूसरा, ओके। चलो खींच लिया भैया, ओके। चलिए, तो भैया हम कहाँ थे? हाँ, तो भैया उसका मम्मी का जो फेस था तो वो स्मोकी इन कलर वगैरह लाइक ऐश, ठीक है, मतलब कि राख, ऐश मतलब कि राख, ठीक है। और उसके में बहुत पेन हो रहा था, और उसकी मम्मी बहुत फेस, मतलब कि उसकी मम्मी को उसका फेस उसकी मम्मी का फेस बहुत डेड बॉडी जैसा लग रहा था। और भैया उसके जो पोएट है वो बाहर दिखती है कार के विंडो से, तो उससे दिख रहा है कि बहुत यंग ट्रीज जो है वो बहुत दौड़ रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में बहुत दौड़ रहे हैं, ठीक है। शी अपीयर्ड वीक एंड पेल लाइक विंटर्स मानसून है, विंटर मून which seems to have lost all its energy। तो भैया उसकी मम्मी का जो बहुत फेस जो था वो पेल येलो जैसा हो गया है। उसकी मून विंटर्स में जैसा हमारा मून होता है वैसा हो गया, जैसे मतलब कि बहुत ही एनर्जी कम हो गई है उसकी मम्मी पे। द पोएट फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर पेन दैट शी हैड इन हर चाइल्डहुड। शी फेल्ट द पेन एंड फियरिंग लॉस्ट मदर। उसमें बहुत पेन आ गया कि मैं अपनी मम्मी को खोना दूं। तो उसके बचपन में भी एक ख्याल आया था उसको, तभी भी डर लग रहा है जब माँ बाप, मतलब मम्मी पापा से बहुत दूर जाए, तब वापस भी ये पेन आया था। तो ये वाला पेन उसको वापस दूसरी बार आया है। और भैया उसको ये वाला फियर दूसरी बार आया है इनकी चाइल्डहुड में। उसने सेपरेट ना हो जाए उसकी मम्मी से, तो उसको डर लग रहा था उस बात से। तो वो बात उसको वापस से याद आई और उस पर बहुत पेन हुआ। जब वो फाइनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो उसने गुड बाय बोला उसने उसकी मदर को, और वापस से उसने देखा कि भैया उसको बहुत डर लग रहा है। और उसने बोलते बोलते भैया उसने बोला कि भैया सी यू अम्मा, मैंने इधर लिखा हुआ ये रहा, देखा आपको इमोजी जो है अपने बोलने वाला उसके साथ है, देखो सी यू सून अम्मा, ठीक है। एंड शी हिड हर पेन बिहाइंड द स्माइल। उसने एक स्माइल दी भैया, और उसका जो पेन था भैया वो उसके अंदर उसने छुपा लिया ताकि मतलब दिखे नहीं। और शी कंटिन्यूड स्माइल एज हर मदर, शी कुड नॉट रियलाइज हर पेन ऑन हर फेस। उसकी मम्मी भी उसका पेन उसके फेस पे नहीं पड़ पाई, क्योंकि वो स्माइल कर रही थी इतने अच्छे से। तो ये था अपना पूरा चैप्टर, एक बार पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना हो तो एकदम फटाफट समझ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो भी पसंद आया तो लाइक देना। मैं भी बताऊंगा बोर्ड्स के लिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, लेकिन किसी का कमेंट आपने पढ़ा लिया, लेकिन यार मैं पढ़ता तो हूं भी इंग्लिश, क्योंकि हमारे भी आता तो है इंग्लिश। तो यार थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर आपको बहुत पसंद आया तो वीडियो लाइक देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ाई करते रहो। और भैया बहुत नजदीक आ रही है, बोर्ड्स जी का एग्जाम स्टार्ट हो ही गया है, नीट का भी हो ही जाएगा। और नीट का कैमरा बनी कभी लेक्चर आ चुका है, अगर आपने नहीं दिख रहा क्या कर रही है, देख लो फटाफट से। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय।